13 सितंबर 2012 मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2013 से एक नया प्लान इंट्रोड्यूस हो रहा है जिस प्लान का नाम है डायरेक्ट प्लान। और जो इन्वेस्टर डायरेक्ट प्लान को ऑप्ट करेंगे उनको किसी थर्ड पार्टी की सुविधा, थर्ड पार्टी का असिस्टेंस लाइक डिस्ट्रीब्यूटर, कमीशन एजेंट, ब्रोकरेज हाउस, इन लोगों की असिस्टेंस मिलेगी। और चूंकि इन लोगों की असिस्टेंस नहीं मिलेगी, इसका मतलब डायरेक्ट प्लान के एक्सपेंसेस रेशियो रेगुलर प्लान के कंपैरिजन में काफ़ी कम होंगे। और आज के दिन में ये डिफरेंस जो है रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान के एक्सपेंसेस रेशियो का, ये 1.5 से 2% के आसपास भी कहीं पहुंच जाता है। और यह 1.5 से 2% लंबे समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि आमतौर पर कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड लंबे समय का लंबी रेस का घोड़ा है। लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बेहतर रिटर्न मिलेंगे। तो यदि 1.5 से 2% के आसपास डिफरेंस हो एक्सपेंसेस रेशियो में, तो लंबे समय में ये लाखों में हो जाता है। और ये लाखों जो हैं उस सो कॉल्ड कमीशन एजेंट या एडवाइज़र या ब्रोकरेज हाउस को जाता है, जो कहते हैं कि मैंने आपको एडवाइस दिया। जबकि सामान्य तौर पे ये देखा गया है कि वो जो तथाकथित कमीशन एजेंट हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनका केवल एक ही काम होता है कि आपका फॉर्म, जब आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपका फॉर्म भरवा लेंगे और फॉर्म को या तो एएमसी के ऑफिस में या रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट के ऑफिस में वो जमा कर देंगे और उनका काम खत्म। और इसी काम के एवज में जब तक आप उस फंड में इन्वेस्टेड रहते हैं, 1.5 से 2% या जो भी डिफरेंस है उस पार्टिकुलर स्कीम में, रेगुलर डायरेक्ट प्लान में, उसका कमीशन, उसका डिफरेंस उनको मिलता रहता है। मेरी व्यक्तिगत राय है कि 13-14 वर्षों के बाद, चूँकि जनवरी 2013 से स्टार्ट हुआ तो अब 12 साल हो जाएंगे। 12 साल होने के बावजूद भी यदि आप देखें कि कितने परसेंट रिटेल इन्वेस्टर डायरेक्ट प्लान को ऑप्ट किए हुए हैं, तो ये करीब 24 से 25% है। यानी करीब 75-76% रिटेल इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में अभी भी रेगुलर प्लान को ऑप्ट करते हैं। और ये जो रेगुलर प्लान को ऑप्ट करते हैं, ये अपनी खुशी से नहीं करते हैं, बल्कि उनके इग्नोरेंस या उनके डायरेक्ट प्लान के बारे में उनको जानकारी नहीं है, इसलिए वो रेगुलर प्लान को ऑप्ट करते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि सेबी को इस बात का शायद अंदाज़ा हुआ और इसी कॉन्टेक्स्ट में सेबी ने अभी एक कंसल्टेशन पेपर इशू किया है। और उस कंसल्टेशन पेपर में उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि म्यूचुअल फंड हाउस अब टोटल एक्सपेंसेस रेशियो, यील्ड और रिटर्न रेगुलर प्लान के साथ साथ डायरेक्ट प्लान का भी जारी करें, सो दैट कि एक आम इन्वेस्टर को ये पता लग सके कि यदि डायरेक्ट प्लान लेते हैं तो कितना रिटर्न मिलता है, कितना यील्ड होता है, उसका टोटल एक्सपेंसेस रेशियो कितना है, और यदि रेगुलर प्लान लेते हैं तो उसमें कितना यील्ड है, कितना टोटल एक्सपेंसेस रेशियो है या कितना रिटर्न है। इसके साथ साथ सेबी ने रिस्कोमीटर का कलर कोड भी फाइनलाइज कर दिया है। और इस न्यू कलर कोड के हिसाब से यदि किसी म्यूचुअल फंड में लो रिस्क है तो उसका कलर आयरिस ग्रीन होगा। यदि लो टू मॉडरेट रिस्क होगा तो चैटर यूज होगा। मॉडरेट रिस्क होगा तो नियॉन येलो होगा। मॉडरेटली हाई होगा तो कैरामेल होगा। हाई रिस्क होगा तो डार्क ग्रीन होगा। और वेरी हाई रिस्क होगा या काफ़ी अधिक जोखिम होगा तो उसका कलर कोड रेड होगा, यानी लाल होगा। और ये दोनों ही व्यवस्थाएं सेबी ने कहा है कि 5 दिसंबर 2024 से लागू हो जाएगी। इसका मतलब 5 दिसंबर 2024 से फंड हाउस जिस स्कीम्स में जिस कैटेगरी के रिस्क में है उसका कलर कोड वैसे करेंगे और रेगुलर और डायरेक्ट प्लान का टोटल एक्सपेंसेस रेशियो, यील्ड और रिटर्न सेपरेटली ईमेल या एसएमएस के द्वारा अपने इन्वेस्टर्स को वो इन्फॉर्म करेंगे। और ऐसा लगता है कि सेबी के इस प्रयास से जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हैं उनमें एक अवेयरनेस आएगा और हो सकता है कि अब जो है रेगुलर प्लान के कंपैरिजन में डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, जो खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो अधिक लेना शुरू कर दें। हालांकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो तो मोस्टली डायरेक्ट प्लान ही लेते हैं, बिकॉज वो इस बात की जानकारी उनको है। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास जानकारी नहीं है, जो कि खासकर रिटेल इन्वेस्टर हैं। थैंक यू।